जय माँ काली। कई बार कई साधकों को मैंने देखा उनका आज्ञा चक्र जागृत है, पर उनको भ्रम रहता है, अविश्वास रहता है कि उनका आज्ञा चक्र कैसे जागृत हो सकता है, क्योंकि उन्होंने उतनी साधना नहीं की, मंत्र जाप नहीं किए। पर आपको समझना होगा कि कई साधक ऐसे हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जिनके प्रारब्ध कर्म बहुत अच्छे हैं, उनके पूर्व से उनके इष्ट उनके साथ चले आ रहे हैं। और देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सिर्फ चेहरा देखकर और कुछ साइन ऐसे होते हैं उनके शरीर पर, उनके हाथों पर, उनके चेहरे पर, ये देखकर पता लगाया जा सकता है कि उनका इष्ट उनके साथ चल रहा है, कितना प्रबल है, कितना उसके साथ मतलब एक प्रोटेक्शन के रूप में एक शक्ति उसके साथ चल रही है। तो ये सब कुछ पता लगता है। और जिसका इष्ट उसके साथ चल रहा है तो 100% उसको आज्ञा चक्र की अनुभूति होगी, क्योंकि उसने पिछले जन्म में साधनाएं की हैं। और जब आप इस बात का ध्यान नहीं दोगे तो कुछ संकेत आपको मिलेंगे, उसके बाद से वापस से वो चक्र ब्लॉक हो जाएगा। क्योंकि शक्ति हो या फिर भौतिक जगत की वस्तुएं हों, उसको अगर इंसान इस्तेमाल नहीं करता है तो उस पर जंग लग जाएगा, ख़राब हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो शक्ति को मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हमें उस चीज़ को जानना होता है, समझना होता है। अगर आप जान गए, समझ गए कि आपका आज्ञा चक्र जागृत है और लगातार आप अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान करते रहें, मंत्र जाप करते रहें, तो आपका आज्ञा चक्र हमेशा एक्टिव रहेगा, कभी ब्लॉक नहीं होगा। चलिए वो सभी संकेतों को समझ लेते हैं जो कि ये बताएंगे कि आपका आज्ञा चक्र जागृत है। और एक ध्यान विधि भी सीखेंगे जिससे जिन भी व्यक्तियों का आज्ञा चक्र ब्लॉक है वो वापस से जागृत कर पाएंगे, या फिर जो लोग भी जागृत करना चाहते हैं तो वो भी उस पर काम करेंगे तो उनका आज्ञा चक्र बहुत ही आसानी से जागृत हो जाएगा। जिन भी व्यक्तियों का आज्ञा चक्र जागृत होता है वो ध्यान करने बैठे या फिर किसी का ऑरा देखें, या फिर कभी सोते बैठते उनको ऐसा लगे कि उनके सामने कोई बैगनी कलर का प्रोजेक्टर चल रहा हो, बैगनी लाइट दिखाई दे, या फिर बैगनी कलर का गोला गोला बनता हुआ दीवार पर या फिर कहीं पर भी देखें अचानक से, तो उनको ऐसा अगर कलर दिखाई दे रहा है, बैगनी कलर, तो उनको समझना चाहिए कि उनका आज्ञा चक्र एक्टिव हो रहा है। ऑरा की मैंने बात की, तो जब भी व्यक्ति ऑरा किसी का देखने जाता है तो उस व्यक्ति के ऑरा देखने के साथ साथ वो अपने आज्ञा चक्र का कलर भी देख पाता है। यानी कि उस व्यक्ति का ऑरा भी दिखेगा आपको, और आपका आज्ञा चक्र का जो कलर होता है बैगनी कलर, तो वो भी उस ऑरा के बाद, यानी कि जब ऑरा आपका, उस व्यक्ति का ऑरा जहाँ तक होगा वहाँ देख पाओगे, उसके बाद से अपना जो आज्ञा चक्र का कलर होगा वो आपको दिखाई देगा, और वो भी बहुत ही मतलब अच्छी मात्रा में दिखाई देगा, पूरा पसरा हुआ सा। तो इस तरह से बैगनी कलर दिखता है। ध्यान में भी जब भी आप ध्यान करने बैठोगे, आंखें बंद करोगे, तो आपको बैगनी कलर दिखाई देगा। तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका आज्ञा चक्र जागृत हो रहा है और आपको इस पर अच्छे से काम करना है। अगला संकेत जो कि सूक्ष्म शरीर का होगा, जैसे आप ध्यान में बैठोगे तो आपको अपने सूक्ष्म शरीर का आभास हो जाएगा। आपको लगेगा कि आपके पास कोई ऐसा शरीर बैठा है, आपको लग सकता है कि वो दूसरे का है, या फिर कई बार साधकों को भ्रम हो जाता है कि ये नेगेटिविटी है या फिर कोई शक्ति उनके साथ जुड़ी है, पर वो अपना सूक्ष्म शरीर ही होता है जिसको हम अपने ध्यान में बैठे बैठे देख सकते हैं। तो ये सूक्ष्म शरीर का आभास होगा। ये सोते वक्त भी हो सकता है, या फिर कभी कभी साधक अगर ज़्यादा ध्यान में उतर पाता है, ध्यान की समाधि अवस्था तक पहुंच पाता है, उसको छू लेता है, तो वो अपने एस्ट्रल बॉडी को भी देख पाता है साक्षात रूप में। तब उसे ध्यान में बैठने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये आज्ञा चक्र की शक्तियाँ होती हैं। अगला जो संकेत है वो स्वप्न से जुड़ा हुआ है। जब भी व्यक्ति का आज्ञा चक्र जागृत होता है तो उसे स्वप्न में जो भी संकेत मिलते हैं, संदेश मिलते हैं, शक्तियों के द्वारा दिए जाते हैं, क्योंकि आज्ञा चक्र जो है महाशक्ति है। यहाँ तक पहुँचना ही बहुत बड़ी बात है, और अगर यहाँ तक पहुँच गया तो उसके साथ ज़रूर ढेर सारी शक्तियाँ जुड़ी हैं, जो कि पॉजिटिव भी होंगी, नेगेटिव भी होंगी। तो वो सारी शक्तियाँ आपको स्वप्न के माध्यम से संदेश देंगी। जो शक्तियाँ आपको सीधे नहीं जोड़ सकती, जैसे कि आपके ऑरा को क्रॉस नहीं कर सकती, या फिर आपके इष्ट प्रबल होते हैं तो उनको पार करके एंटर नहीं कर सकती, क्योंकि और जो इष्ट होते हैं वो हमारे ऑरा का, हमारे जीवन का पूरी तरह से सुरक्षा करते हैं। तो जो शक्ति आपको सामने से नहीं संदेश दे पा रही, शक्ति सामने से आपको परेशान नहीं कर पा रही, तो कभी कभी उसे स्वप्न में मौका मिल जाता है, तो वहाँ पर आपको
झटके के रूप में परेशान कर सकती है। जैसे इंसान को सोते सोते झटका लग जाए, सोते सोते उसे गिरने का आभास हो जाए, कांप जाए, या फिर बहुत सारे ऐसे दिव्य संकेत भी होते हैं जो कि शक्तियों के द्वारा दिए जाते हैं, हमारे इष्ट के द्वारा दिए जाते हैं, जो कभी कभी पूर्वाभास के रूप में आ जाते हैं। यानी कि जो कुछ भी जीवन में घटनाएं होने वाली हैं वो हमें दिखाई दे जाते हैं। जो भी हमने स्वप्न देखा है उसके बाद कुछ ऐसी घटना होगी तो हम स्वप्न के साथ जोड़कर देखेंगे तो वो सब कुछ समझ में आने लगता है। तो शुरुआत में ये चीज़ें नहीं समझ में आती है, लेकिन जब आप स्वप्नों के साथ पूरी क्लियरिटी बना लेंगे, स्वप्नों को अच्छी तरह से समझने लग जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें स्वप्नों में भी आपको बताई जाती हैं, जिसे स्वप्न दृष्टि भी कहा जाता है। देखिए, आज्ञा चक्र में और दृष्टि मतलब दोनों एक ही चीज़ होता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे भाव दृष्टि हुई, स्वप्न दृष्टि हुई। तो इस तरह से ये स्वप्न दृष्टि आपकी खुलती है, तब स्वप्न के माध्यम से साधक को बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। जब भी आज्ञा चक्र एक्टिव होता है जिस भी व्यक्ति का, चाहे उसने ध्यान किया, मंत्र जाप किया, या फिर उसके प्रारब्ध से उसको आज्ञा चक्र जागृत मिला, उस व्यक्ति को, कुछ लोगों को तो बचपन से अकेला रहने का आदत है, कुछ लोग डिवाइन सोल ही होते हैं, और डिवाइन सोल को आँखों से देखकर पता लगाया जाता है। देखिए, यहाँ पर धीरे धीरे मैं पोल भी खोलते जा रही हूँ कि किस तरह से हम फेस रीडिंग करते हैं। आँखों से फेस के कुछ ऐसे आईब्रो साइन, कुछ ऐसे साइन होते हैं जिसको देखकर हम तुरंत बोल देते हैं कि आप एक डिवाइन सोल हो, एक डिवाइन एनर्जी हो। कुछ भ्रमवश या फिर कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो हमारे जीवन पर पर्दा डाल देते हैं, अध्यात्म में देर कर देते हैं हम, या फिर आध्यात्मिक चीज़ों को समझने में देर कर देते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनका आज्ञा चक्र जागृत है, या फिर जागृत होने वाला है, या फिर जागृत हो चुका है, तो उनको आत्मबोध या फिर आत्मज्ञान या फिर अंतर्ज्ञान, ये आप समझिए कि उनको कुछ गुप्त विद्याएं मिल जाती हैं। जिस भी चीज़ के बारे में, जिस भी विषय वस्तु के बारे में वो जानना चाहें, तो उनके अंदर से, अंतरात्मा से उस चीज़ का जवाब आ जाता है। चाहे वो कभी उस चीज़ को समझे ना हो, पढ़े ना हो, ऐसी उनके अंदर से दृष्टि आ जाएगी कि वो देखते ही उस शक्ति को समझ लेंगे, उस विषय वस्तु को समझ लेंगे। तो अंतर्ज्ञान, आत्मबोध होने लगता है। और ऐसे साधक जो होते हैं वो एकदम गुमसुम रहने लगेंगे, चुप रहने लगेंगे। जब इंसान को आत्मबोध हो गया, अंतर्ज्ञान उनका खुल गया, अंतर्चक्षु खुल गया, तो एकदम शांत हो जाएगा, अकेला रहना उसको पसंद आने लगेगा। और एक बहुत बड़ी बात, समय का आभास। जैसे आजकल आपने वीडियोस में देखा होगा कि कुछ लोग बताते हैं कि समय जो है बहुत स्लो चल रहा है, और ये आभास सिर्फ 2024-25 का नहीं है, ये आभास तो साधकों को बहुत पहले से होता आया है, बहुत पहले से। मतलब मैं क्या बताऊं, बार बार अपना नाम लेना या फिर अपने गुरु का नाम लेना, ये सब अच्छा नहीं लगता। तो आप भी इसमें से हो सकते हैं जिसको समय का आभास बहुत पहले से हो रहा हो, जिसको लग रहा हो कि हाँ समय बहुत जल्दी बीत रहा है, या फिर कौन सा समय आने वाला है, कौन सी घटनाएं होने वाली है, ये सब कुछ आपको संकेत मिल रहा हो, तो भी आपका आज्ञा चक्र कोई ना कोई परत जरूर खुला है। ऐसा नहीं है कि सभी परत खुल जाएं तो ही आज्ञा चक्र को ओपन माना जाता है। कुछ परत भी खुल जाए, मतलब कुछ परत भी ओपन हो जाए, खुल जाए, तो भी इंसान को ठीक ठाक चीज़ें समझ में आने लगती हैं। और जो मैं विधि बता रही थी, तो उस विधि को जान लेते हैं। जैसे आपका आज्ञा चक्र मान लीजिए ब्लॉक हो गया, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, और जितने भी मैं संकेत बता रही हूँ कहीं ना कहीं आपके साथ मैच हो रहे हैं, तो अब आपको क्या करना है, किसी भी बीज मंत्र का जाप करना है जो एकाक्षरी हो, या फिर आप आज्ञा चक्र के बीज मंत्र का ही, ओम का जाप करेंगे। और ये जाप आपको माला पे नहीं, या फिर कभी ऐसा मानसिक भी नहीं करना है, सिर्फ आपको ध्यान में बैठकर करना है। ध्यान में आप थर्ड आई पर ध्यान लगाएंगे, और वहीं पर आपको सुनहरे अक्षर में ओम लिखता हुआ, या फिर कोई भी बीज मंत्र, शक्ति का बीज मंत्र हो, दैव का बीज मंत्र हो, कोई भी बीज मंत्र लेंगे, और उस मंत्र का जब ध्यान लगाते हुए जाप करेंगे, तो आपकी आज्ञा चक्र की जो भी ब्लॉक हुई परतें हैं वापस से धीरे धीरे हटने लगेंगी, और फिर से आपका आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाएगा। फिर से आपको एक एक करके दृष्टि मिलने लगेगी, जैसे भाव दृष्टि, स्वप्न दृष्टि। तो इस तरह से दृष्टियाँ आपको मिलने लग जाएंगी, और फिर आप अपने जीवन को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, अध्यात्म को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। क्योंकि अध्यात्म में अनुभव बहुत ज़रूरी है। जिस भी साधक को अनुभव नहीं आते हैं, वो एक खोखला साधक जैसे महसूस करता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है। तो साधना में अनुभव भी ज़रूरी है।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय माँ काली।